इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में लगातार सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। रविवार को इंदौर जू में बेबी केयर रूम की शुरुआत की गई। इस रूम में माताएं अपने शिशुओं को दुग्धपान करा सकेंगी। यहां महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं भी जुटाई गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इंदौर के चिड़ियाघर में आने वाली महिला सैलानियों के लिए प्रबंधन ने महत्वपूर्ण सुविधा दी है। यहाँ बेबी केयर रूम की शुरुआत की गई है। आवश्यक सुविधाओं वाले इस बेबी केयर रूम में महिलाएं अपने शिशुओं को फीडिंग करा सकेंगी, साथ ही कुछ देर विश्राम भी कर सकेंगी। इस बेबी केयर रूम का निर्माण संवेदना लोक पारमार्थिक संस्था द्वारा किया गया है। संस्था पदाधिकारियों की मौजूदगी में चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने इस बेबी केयर रूम का शुभारंभ किया। नहीं, बहुत अच्छा है ये इंदौर जू, बहुत ही अच्छी है। इसमें घूमने में काफ़ी टाइम लगता है। ये जो आप लोगों ने ये केंद्र बनाया है बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार से एक दो और होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों को दूध पिलाने का ये कमरा बनाना बहुत अच्छा बना है, क्योंकि बच्चों को धूप लगती है, घाम में बैठ के धूप में बैठ के पिलाते हैं ना, तो बहुत अच्छा बना है। ऐसे 2-4 और बनने चाहिए। दरअसल इस तरह के कक्ष की लंबे समय से जरूरत महसूस हो रही थी। आपात स्थिति में चिड़ियाघर प्रबंधन द्वारा महिलाओं को रेस्ट हाउस मुहैया कराया जाता था, लेकिन कई महिलाएं बेबी फीडिंग के लिए प्रबंधन से कह नहीं पाती थी। ऐसे में अब महिलाओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। इस रूम में महिलाओं की आवश्यकता को देखते हुए संवेदना लोक पारमार्थिक संस्था जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। देखिए, इंदौर जू में जो पब्लिक आती है वो काफ़ी फुटफॉल बढ़ा है यहाँ पर, और करीब 4 से 5 हज़ार लोग पर डे आ रहे हैं। इसमें कुछ बहुत सारी महिलाएं होती है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आती है। कई बार हम लोगों ने इसको महसूस किया है कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी वो तो ज़रूर हमारे बच्चों की फीडिंग को जो प्रॉब्लम रहती है वो हमारे से डिस्कस करती है, और कुछ सुविधा की डिमांड भी की थी उनकी तरफ से, और जब नहीं थी तो हम लोगों ने गेस्ट हाउस भी उनके लिए अवेलेबल कराया। क्योंकि ये दिक्कत परमानेंट थी और हमेशा बनी हुई थी ये दिक्कत। कुछ महिलाएं जो पढ़ी लिखी आती थी वो तो सुविधा, गेस्ट हाउस की जो सुविधा हमारे पास आई वो तो अवेल कर लेती थी, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं भी रहती थी जिनको कुछ मालूम नहीं रहता था, तो वो बड़ी परेशान होती थी और बच्चों को फीडिंग कराना उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती थी। ये जिक्र हमने लोक संवेदना परमार्थिक ट्रस्ट के संवेदना लोक परमार्थिक ट्रस्ट के जो सदस्य हैं जिन्होंने जू में काफ़ी काम किए हैं और निस्वार्थ भाव से काम किया, तो ये जो आरओ प्लांट जब बन रहा था, जो कि उनकी तरफ से एक ये सुविधा भी जू के जो दर्शकों के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है विथ मेंटेनेंस, जो बड़ी बात है। अपने आप में करीब 12 लाख का प्रोजेक्ट है ये, और जनता की सुविधा को लिए ये काम कर रहे हैं। तो मैंने उनके साथ ऐसी बातों में इस चीज़ का जिक्र किया था, प्रमोद गर्ग साहब उसके जो मेंबर्स हैं उनसे, और तो उन्होंने निश्चित रूप से इसके लिए भी हामी भरी कि अगर ये ज़रूरत है तो निश्चित रूप से, चूँकि जन सुविधा वाला मामला है तो वो चीज़ भी हमें करना चाहिए। तुरंत उन्होंने उनके सदस्य जो कि मेहता सर और राजेश भाई, इन सब से बात हुई और उन्होंने सब मिलकर प्रोजेक्ट को तैयार किया और एक आउटलाइन तैयार करके फिर उस पर काम चालू किया, और आज उसका लोकार्पण की स्थिति आ गई। ये जो दुग्धपान केंद्र, जो जिसको हम लोग बेबी केयर सेंटर बोलते हैं, इंडिया का एकमात्र ऐसा जू है जहाँ पर ये सुविधा हम लोगों ने उपलब्ध कराई है। हमारा जू इस मामले में आइकॉनिक है और ये मात्र एक ऐसा जू है जो ये सुविधा उपलब्ध है। हो सकता है कि हमारे जू से दूसरे जू भी प्रेरणा ले और उनके वहाँ भी इस तरह की सुविधा, जो आने वाले दर्शक जो छोटे बच्चों को लेके जो महिलाएं आती है उनके लिए सुविधा हो। और ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को मार्क किया कि जब अंडर कंस्ट्रक्शन था ये, और इस पर जो बाहर की तरफ हम लोगों ने जो बड़ी एक चित्रकारी बनाई जिसमें एक मदर अपने बच्चे को फीडिंग करा रही, उससे महिलाएं देख के प्रेरित होती थी कि अच्छा ये सुविधा यहाँ पर, ये भी सुविधा यहाँ पर, इसका फ़ायदा लेना चाहिए। तो अंडर कंस्ट्रक्शन ही कई महिलाएं इसका आना शुरू हो गई थी, तो उसकी ज़रूरत निश्चित रूप से यहाँ पर थी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ संवेदना लोक परमार्थिक ट्रस्ट का, उनके मेम्बरान का, जिन्होंने इस सुविधा को जू में दर्शकों के लिए उपलब्ध कराया है। उन्होंने चिड़ियाघर में 100 पौधों का रोपण किया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।